आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कल जो पढ़ाया था आपने अच्छे से रिवाइज किया। अगर किसी भी बच्चे ने पहली क्लास रिवाइज नहीं करी है, दूसरी क्लास ना देखे वो, ठीक है? बिल्कुल भी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज कोई भंडारा वंडारा है क्या? बच्चे कम क्यों लग रहे हैं घर के पास? देखो, सवाल है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल क्यू ऑब्ट्यूज है। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये पता चल गया, एक कॉमन सेंस वाली बात बताइए कि अगर एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल है ए, एक एंगल है बी और एक एंगल है सी। मान लीजिए इसका नाम है मान लो पी क्यू आर। मैंने बोला सबसे बड़ा ए है और सबसे छोटा सी है, तो मैं कह सकता हूं अगर सबसे बड़ा एंगल है तो उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी है। अगर ये दे रखा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी साइड क्यू आर है, फिर पी आर है और फिर पी क्यू है? आप बोलोगे बिल्कुल कह सकते हो, क्यों नहीं कह सकते? जो ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी है, ठीक है? तो अगर आपको दे रखा है कि ये क्यू है, पी क्यू आर, तो अगर क्यू ऑब्ट्यूज है, ठीक है, ये 11 है, सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि पी क्यू सबसे बड़ा है, यानी कि पी क्यू का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर है पी पी क्यू का स्क्वायर नहीं, पी क्यू आर, आर है इसका नाम। तो जो पी आर का स्क्वायर, पी आर सबसे बड़ा है, तो जो पी आर का स्क्वायर है वो ग्रेटर है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के। क्यू आर दे रखा है 15, ये दे रखा है 11। तो बताओ मिनिमम पॉसिबल लेंथ, पी आर की मिनिमम पॉसिबल लेंथ क्या होगी? ये कंडीशन किस चीज की है? दिस कंडीशन इज फॉर ऑब्ट्यूज। तो 11 का स्क्वायर है 121, 15 का स्क्वायर है 225। तो आपका ये जोड़ा आपने जैसे ही पी आर स्क्वायर, तो 6 3, यहां पर आपका आ गया 1 6 और 4 246 346, यानी कि पी आर इज ग्रेटर देन 346 होना चाहिए रूट का, यानी पी आर ग्रेटर होना चाहिए लगभग 18 पॉइंट समथिंग से, 18 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी मिनिमम? वो 19 आएगी। वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें ये फिक्स्ड है कि ये मैक्सिमम है, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स्ड नहीं होता तो मैं केसेस बनाता। किसी को डाउट है तो बताइए। प्लीज बताइए। ठीक है, क्लियर है बात? सावन बोल रहे हैं आवाज सही नहीं आ रही। आवाज सही नहीं आ रही क्या? यहां से ठीक जा रही, सुनता हूं। आवाज ठीक आ रही है गाइस या नहीं?
यहां पर मैक्सिमम लेंथ पॉसिबल है, आ रहा हूं अभी उसी चीज पे। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लेते फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी आर। आपसे पी आर की मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू बताओ, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू भी बताओ। अगर ऐसे पूछ लिया तो आप तुरंत बोलोगे देखो ऐसा है, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी आप देखिए। सबसे पहले तो आपको पता है कि 18 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए, और अगर ये एक्स है, लेट एक्स है, तो जो एक्स की वैल्यू है ना उसकी रेंज आ गई 15 माइनस 11 यानी 4 से बड़ा और 26 से छोटा, यानी ये फिक्स है, ट्रायंगल तभी बनेगा। तो आप बोल रहे हो 18 पॉइंट समथिंग से बड़ा यानी 19 हो सकती है, 20 हो सकती है, 21 हो सकती है, 22 हो सकती है, 23 हो सकती है, 24 हो सकती है, 25 हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो 25 हो सकती है। और कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 7 वैल्यू पॉसिबल है। क्वेश्चन खत्म। एक बार एंगल वाला बता दो। मैं वो तो एक कॉमन सेंस वाली बात थी कि अगर जितना बड़ा एंगल बनेगा ही शेप क्या होगी, अगर ये बड़ा है तो इसकी साइज बड़ी होगी। अगर सबसे बड़ा ए है तो ए के सामने वाला सबसे बड़ा, बी के सामने वाला सेकंड नंबर पे, और सी के सामने वाला ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दिए। एक तो ये हो गया और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा। ठीक है, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए। स्केलन का मतलब होता है तीनों साइड अलग, ये ध्यान रखना। अभी आगे चल के पता चलेगा स्केलन, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना देखो कि मान लो तीनों साइड्स अलग है। ठीक है, स्केलन एक्यूट ट्रायंगल है जिसकी साइड्स दे रखी है, इंटीजर दे रखा है और बोल दिया कि 22 लार्जेस्ट है। तो बताओ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, उनका एवरेज बताइए। देखते हैं कितने बच्चे निकाल लेंगे इसको। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ये। सारे केसेस ले रखे, क्या क्या सोच सकता है बंदा, सब है। देखो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। सबसे पहली बात तो एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है 14, 22, x। तो एक्यूट है तो x के बारे में आपने कंडीशन बोल दी कि ये आ गया कि 14, 22 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। कल किया था अपन ने, आपने बोला ठीक है। 484, 196। एक बार घटा देता हूं, एक बार जोड़ देता हूं। घटा दिया, 14 में से 6 गए 8, 17 में से 9 गए 8, 288, और अगर जोड़ दिया तो 0, 9 दूनी 18, 6 5 680। यानी कि ये रूट 280 से लेकर, ये पहली बात लिखी है अभी बस 680 के बीच में, यानी कि आप कह सकते हो लगभग 26 पॉइंट समथिंग, और यहां पर आपका आ गया 16 पॉइंट समथिंग। ये पहली रेंज है एक्यूट के बारे में। लेकिन इसमें एक मस्त चीज क्या है, इसने बोल दिया कि जो एक्स है ना 22 लार्जेस्ट साइज है, यानी कि ये इससे बड़ा जरूर हो सकता है लेकिन 22 इज द लार्जेस्ट। एक्स मस्ट बी लेस देन 22। तो एक जगह ये लिखा है और एक जगह ये लिखा है, दोनों लिखे हैं। आप बोल रहे हो कि एक्स 22 से छोटा होना चाहिए, एक बंदा कह रहा है वो भी सच बोलता है, और एक इंसान बोल रहा है कि 26 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए।
तो इसको मान लू, बात ठीक है। यानी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 17 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 21। यानी इन दोनों का एवरेज पूछा था, यानी इनका एवरेज कितना आएगा 19। दिस इज द एवरेज वैल्यू। क्योंकि ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि 22 से कम होना चाहिए लिखा हुआ है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है 17। ये मेरी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। ओके ब्रदर, ओके। देवी और सज्जनों, 25 इसलिए नहीं ले सकते यार, एक कमाल की बात है, एक ही बात को 2 बार बताना पड़ रहा है। देखो 3 बल्कि ज्यादा बार बताना पड़ रहा है। एक जगह लिखा हुआ है x 26 पॉइंट समथिंग से कम होना चाहिए, और एक जगह लिखा हुआ है x 22 से कम होना चाहिए। तो इसका कोई यूज है? आप बोलोगे ये लिखो ना लिखो, यही लिख दो ना, इससे भी कम चाहिए, इससे भी कम चाहिए, तो यही वाला मानूंगा। दिस इज द, ये वैलिड है। आपने बोला x, आपकी उम्र मैंने बोल दिया 20 से बड़ी है, और बोल दिया 22 से भी बड़ी है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आप तुरंत बोलोगे यही बोल देते। इसका बोलने का क्या यूज है? वही बात है कि यहां पे भी लिखा हुआ है इससे भी कम है और इससे भी कम है, 22 से भी कम चाहिए, ये भी चाहिए, तो खत्म। आगे चलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ द साइड ऑब्ट्यूज इज, यानी ऑब्ट्यूज है, यानी फिक्स दे दिया आपकी बारी फिर से कि ये के है, ये ऑब्ट्यूज है। रिमेनिंग टू साइड है 12 और 17। तो कितने ट्रायंगल ऐसे पॉसिबल है? तो आप बोलोगे जो के स्क्वायर है वो ग्रेटर होना चाहिए 12 स्क्वायर और 17 स्क्वायर, यानी के मस्ट बी ग्रेटर देन 144 289। तो 3 12 और 1 13, 433 से, यानी 20 पॉइंट के मस्ट बी ग्रेटर देन 20 पॉइंट समथिंग से बड़ा। तो आपकी पहली वैल्यू क्या आएगी? आपने बोला 21 हो सकती है, बात ठीक है। पहली बात तो ये हो गया। अब के बारे में एक चीज और जान लो, के जो है वो 17 में से 12 गए, 5 से बड़ा, और 17 + 12 29 से छोटा होना चाहिए। तो के 20 पॉइंट समथिंग से बड़ा, पहली वैल्यू 21 है, 22 है, और डॉट 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 28। अब आपने बोला कितने ट्रायंगल पॉसिबल है? 8 ट्रायंगल पॉसिबल है, 8 वैल्यूज, 1 से लेके 8 है ना, 21 से 28, खत्म। 7 वाले बच्चे गलत हैं। राजेश कुमार, लो पे चलाइए, अपना नेट चेक करिए भाई, ठीक है। गॉट इट गाइस एवरीवन। और देखो कुछ कॉमन सेंस वाली बातें बताते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है इनइक्वालिटी वाली, मान लो इसका नाम है ए बी और सी। मान लीजिए ये हाइट है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि हाइट इज लेस देन ए बी? आप बोल सकते हो हाँ। और हाइट इज लेस देन ए सी, यानी ए सी बड़ा है हाइट से, और ये कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि हाइट छोटा होगा ये बड़ी होगी लेंथ। इनइक्वालिटी होती है ये, ध्यान रखना है आपको कि ये बात ठीक है
किसी भी ट्रायंगल में। तो यदि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप तुरंत बोलोगे इस क्वेश्चन में इसकी बात हो रही है एच की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट, तो मैं लिख सकता हूं ए, ये भी कह सकता हूं, और बी इज ग्रेटर देन एच, ये भी कह सकता हूं। दोनों को जोड़ दो, यानी ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 2h, ये भी कह सकते हो। तो ए प्लस बी का हाफ इज ग्रेटर देन एच, यानी 15 का आधा इज ग्रेटर देन एच, यानी 7.5 से जस्ट कम चाहिए। तो आप बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू है लेकिन 7.5 से कम चाहिए, तो 7 हो गई। ये क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। पॉइंट ये है कि यदि कल को मान लो मैंने एक आपसे पूछ लिया, एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं आपको, इसका नाम है ए बी सी ए डी बीई सी एफ। तो आप बोलोगे जो ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी, 4 ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ। दूसरा है कि ये ग्रेटर है, तीसरा है ये लेस देन है, मतलब ऐसे भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट ब्रैकेट ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ कांट से। क्या आंसर आएगा बताओ, क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से ए बी सी डी में से? मैक्सिमम में लोएस्ट वैल्यू क्यों लिए? अरे भाई देखो, पहले ये वाला करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि हमेशा आपको पता है कि ए बी ग्रेटर आना चाहिए ए डी से, ए सी ग्रेटर आना चाहिए। मान लो अगर मैं ए बी ग्रेटर कर रहा हूं, बी सी कर रहा हूं एंड सो ऑन, यहां से मुझे ग्रेटर वाली चीजें मिल जाएगी, मतलब साइडें जो आएंगी हाइटों से बड़ी आएगी, यही वाला केस। यहां से अपन कहना क्या चाह रहे थे, एक बच्चा पूछ रहा था यहां पे, यार एक बात बताओ इसका मतलब क्या है। बहुत ही सिंपल सी चीज पूछी है एक बच्चे ने कि h 7.5 से कम होना चाहिए और होनी चाहिए इंटीजर वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू बताओ। आप बोलोगे 7.5 से तो दुनिया कम है, मतलब बहुत सारे कम है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 3 2 सब हो सकते हैं, लेकिन लार्जेस्ट क्या है इनमें से? 7। ठीक है, ये वाला करके दिखाइए, आप तुरंत कर लोगे आप। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, ए भी ग्रेटर होना चाहिए 10 से, बी सी ग्रेटर होना चाहिए 10 से, तो ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन 20 से। तो 20 से जस्ट ग्रेटर अगर मैं बोलूंगा तो कितना आएगा? 21। हलवा, दिस इज हलवा। एक टेस्ट लें आपका, पता चलेगा कितने पानी में हो आप। 1 मिनट लेके करो, 1 मिनट है आपके पास, डू इट।
एक मिनट बस। देखते हैं कितने बच्चे सही हैं। देखो आप, पहली बात, एक्स के बारे में दो ट्रायंगल है। एक तो ये वाला, मान लो ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं कह सकता हूं एक्स जो है वो 4 से बड़ा 10 से छोटा चाहिए, और इन ट्रायंगल एडीसी एक्स जो है वो 1 से बड़ा और 9 से छोटा चाहिए। तो आप बताओ, कोई चीज 4 से भी बड़ी चाहिए और 1 से भी बड़ी, तो ये वाला ले लूं, मतलब पहली वैल्यू 5 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर 8 हो गई, 9 से भी छोटा चाहिए 10 से भी, तो 4 ही तो वैल्यू आई, 4 वैल्यूज आई, 5 6 7 8। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। और देखो, इन द गिवन ट्रायंगल सम ऑफ एक्स की कितनी वैल्यू हो सकती है, तो आप तुरंत बोलोगे जो 9 है वो 3x माइनस 2x प्लस 1 से बड़ा, 3x प्लस 2x माइनस 1 से छोटा। तो ये कितना आ गया, x प्लस 1 से बड़ा, 5x माइनस 1 से छोटा। तो पहले इसको देख लो कि x प्लस 1 से बड़ा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 8, एक तो ये आ गया 8 से छोटा, और 9 5x माइनस 1, तो 10 की वैल्यू 5x है, तो x की वैल्यू 2 से बड़ी, 2 से बड़ी 8 से छोटी। तो कितनी वैल्यू हो सकती है, उन सबका जोड़ चाहिए, सम। तो पहली वैल्यू है 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो 10 10 और 5 25 आंसर है। मैं चाहूं तुझको मेरी जान पनाह, फिदा हूं तुझ पे। हो गया। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, इनइक्वालिटी पे ही क्वेश्चन करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो कि इनइक्वालिटी वाली बात है, एक्यूट ऑब्ट्यूज सब। पहला पार्ट ये है, ट्रायंगल बनता कैसे, ट्रायंगल की मेकिंग है ये। कंफर्टेबल हो रहे हो, समझ में आ रहा है, कर लोगे। अब फिर से ये सारी चीजें जो कॉमन सेंस में है, इन सबका मैथ्स लेवल प्रूव भी कर सकता हूं मैं चाहूं तो, आगे चल के आएगा। मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए मैंने एक लाल रंग का ट्रायंगल बनाया, तो ये हमेशा क्या बनेगा, आप बोलोगे ये 90 से ज्यादा ही बनेगा, भाई 90 से ज्यादा लग रहा है, ऑब्ट्यूज। लेकिन अगर मान लो मैंने अंदर बनाया होता यहां पे ब्लू रंग का, तो ये हमेशा एक्यूट। आगे चल के प्रूफ होगा ये। ट्रायंगल के अंदर जब बनता है तो कहीं पे भी बना लो, चाहे यहां से बना लो लाल वाला, यहां बना लो, तो भी देख लो ये हमेशा 90 से बड़ा एंगल, यहां बना लो, हमेशा 90 से बड़ा एंगल, कितना बड़ा है। और बाहर जब भी बनेगा कहीं भी, ये देख लो, यहां बनाया, यहां बनाया, कहीं भी बनाया, सारे छोटे छोटे एक्यूट है, और ये वाले ऑब्ट्यूज है। तो आप बताइए, अगर ऐसी बात है तो इस ट्रायंगल का, इस वाले का आंसर क्या होगा। आपके पास है 30 सेकंड, 30 सेकंड्स। ऐसा हो सकता है, आप समझाओ, समझना है यार, हो सकता है, आप हो सकता है ख्यालों में डूबे हो किसी के, बिल्कुल हो सकता है। देखो हर तरीके के लोग हैं, किसी को सनी देओल पसंद है तो किसी को सनी वैसे पसंद है। चलो लेट्स सी,
एक हिंट दिया आप लोगों को, अभी देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं उस हिंट को इस्तेमाल करके। देखो बस सिंपल सा ये था, टाइम ज्यादा दिया मैंने, कोई बात नहीं। एक छोटा सा पॉइंट बताओ, एक्स की वैल्यू चाहिए। क्या ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, यानी कि ये जो ट्रायंगल है, क्या ये ऑब्ट्यूज है? 5 है, 12 है, एक्स है, और जैसे ही पता चल गया कि यस ऑब्ट्यूज ही बनेगा क्योंकि ये 90 है ना, तो बाहर ऑब्ट्यूज ही अंदर ऑब्ट्यूज बनेगा। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि आप बोलोगे एक्स इज ग्रेटर देन 12 15 17 होता है, 12 5 13 होता है, यानी कि 13 से बड़ा होना चाहिए। और x के बारे में और क्या कह सकते हो आप कि x 12 में से 5 गए 7 से बड़ा और 17 से छोटा, यानी 13 से बड़ी वैल्यू और 17 से छोटी चाहिए। तो पहली वैल्यू आ गई 14, फिर आ गई 15, फिर आ गई 16, यानी 3 वैल्यू पॉसिबल है। अभी तो हिंट दिया था, कई लोगों ने इसको आंसर 9 देना चाहिए था, 9। ये सिली हो जाएगा, सिली। इनइक्वालिटी पे ही कर रहे हैं हम, ठीक है। और देखो आप इनइक्वालिटी पे कैसे कैसे क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड का प्रोडक्ट 24 है, टू साइड्स का, दोनों इंटीजर है, तो बताओ ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो आप बोलोगे देखो भाई साहब, एक साइड है ए, एक साइड है बी, और एक साइड सी, ऐसे हो सकती है। 24 है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो हो सकता है ये 1 इंटू 24 हो, यस। हो सकता है ये 2 इंटू 12 हो, तब भी 24 आएगा। हो सकता है ये 3 इंटू 8 हो, तब भी 24 आएगा। हो सकता है ये 4 इंटू 6 हो, तब भी 24 आएगा। तो ये सारे पॉसिबल हैं। इसके बाद रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6 एक ही बात है। ऐसा तो लिखा नहीं कि ए ग्रेटर होना चाहिए बी से, फिक्स्ड है कि या तो ये 4 और 6, मतलब 6 4 कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताइए अगर ऐसी बात है तो अगर किसी ट्रायंगल में एक 24 एक है, एक 24 और एक सी है, तो आप बोलोगे सी की रेंज 24 माइनस 1 23 से तो बड़ी और 25 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि पहले केस में कि 23 से 25 के बीच में, यानी कि एक ट्रायंगल पॉसिबल है, एक। फिर दूसरा केस, भाई 10 से लेकर 12 में से 2 गए 10 और 14 के बीच में, यानी कि 3 ट्रायंगल पॉसिबल है। फिर 5 से लेकर 11 के बीच में, यानी कि 5 ट्रायंगल, 1 3 5 7, क्योंकि यहां पे भी 1 2 3 4 है, इसलिए अगर इनमें गैप अलग अलग होता तो ये एपी में नहीं होता। एनीवेज आप करके भी देख सकते हो। 2 से लेकर 10 के बीच में, यानी कितनी वैल्यू आ गई 7। तो ये टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 3 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल, 7 ट्रायंगल, 10 16 ट्रायंगल इज द आंसर। कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? 16। कमेंट बॉक्स खोलो, पहले समझो फिर बताओ कि समझ में आया या नहीं। ऑसम क्वेश्चन, ऑसम। बोलिए फटाफट। सर ये एनडीए में भी आया था, ओहो ग्रेट। फीलिंग आएगी, फीलिंग। आज कल कल कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था? ज्योमेट्री पहली क्लास थी, कुछ भी नहीं कराया, थोड़ा सा ही कराया था, वरना बहुत ज्यादा, मतलब डबल के आसपास कराता हूं मैं अगर यही बैच थोड़ा सा पके हुए चावल का होता है। आप कच्चे चावल हैं, आपको धीमी आंच पे सेक रहे हैं हम। और कई लोग तो
2-2 साल लगाते हैं तब भी नहीं सेक पाते। कोई बात नहीं, इधर देखो आप फिर से, अब इसका आंसर तुरंत निकाल दोगे आप। एक P है, एक Q है, मान लो एक R है, तो आपने बोल दिया ठीक है भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। हो सकता है ये 1 और 50 हो सकता है 2 और 25 हो सकता है 5 और 10 और तो कोई तरीका नहीं है 50 बनाने का। आपने बोला नहीं, तो R की वैल्यू 49 से 51 के बीच में, यानी कि एक ट्रायंगल बनेगा 23 से 27 के बीच में, 27 में से 23 के 4, 3 ट्रायंगल बनेंगे 5 से 15 के बीच में, यानी कि 9 ट्रायंगल बनेंगे, यानी कि देयरफॉर 13 ट्रायंगल आंसर है। 1 3 5 मत लिख देना क्योंकि 1 2 3 नहीं लिखा, 5 लिखा हुआ है। 13 ट्रायंगल बनेंगे, क्वेश्चन खत्म। कैसी है ये रुत के जिसमें फूल बन के दिल खिले। लगाओ 30 सेकंड लगाओ। देखो नदी के किनारे पंछी पुकारे। ये जो नदी है सबको समझ में आ रहा है? ज्यादातर गर्ल्स को मैथ से डर लगता है, अपनी क्लास की लड़कियों को तो ऐसा कुछ नहीं है, मैथ समझ में आ रही है, डरना नहीं है। जो कब मैथ, आजकल गर्ल्स ज्यादा अच्छा स्कोर कर रही हैं, कैसे? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती, मेहनत करती रहती हैं, ठीक है। मेहनत कर रहे हो आप, सबको करनी है यार। पी क्यू मान लो आर है, 30 लाना है। 1 और 30 हो सकता है बिल्कुल, 2 और 15 हो सकता है बिल्कुल, 3 और 10 हो सकता है बिल्कुल, 5 और 6 हो सकता है बिल्कुल। और कोई तरीका है? नहीं जी, और कोई तरीका नहीं है। तो ये आर की वैल्यू 29 से 31 के बीच में एक ट्रायंगल, 13 से 17 के बीच में 17 माइनस 13 4, 3 ट्रायंगल, यहां पे 5 हो जाएंगे क्योंकि सीक्वेंस है फिलहाल। 7 से 13 के बीच में 5 ट्रायंगल, लेकिन उसके बाद नहीं। तो 1 से 11 के बीच में 9 ट्रायंगल, तो ये कितने आ गए आंसर? 18 ट्रायंगल आंसर है। क्वेश्चन खत्म। कर लोगे इस टाइप की चीजें मल्टीप्लाई में जब भी दे रखा होगा? फोड़ फोड़ दो, मतलब देखते ही। साइड्स के हिसाब से भी एक ट्रायंगल होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसकी ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये सारी साइडें बराबर होती है, जो है बेस, जिसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। सारे एंगल कितने होंगे? दो भी। एक चीज और ध्यान रखिए, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये इसके बराबर है तो एंगल्स भी बराबर होंगे। मान लो ये इसके बराबर है तो एंगल्स भी बराबर होंगे। मान लो ये इसके बराबर है तो एंगल्स भी बराबर होंगे, ध्यान रखना। अपोजिट एंगल सबटेंड इक्वल, अपोजिट साइड सबटेंड इक्वल एंगल।
एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। कोई दिक्कत है? इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी इतना जान लो बस। एक होता है स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी सारी साइड अलग अलग होती है। ये ए है, मान लो ये बी है, ये सी है, एंगल्स भी अलग होंगे, लेकिन इसमें एंगल्स बराबर होते हैं, 60 60 60। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, एंगल्स भी अलग अलग है, इसे बोलते हैं स्केलन। हम पढ़ेंगे सबसे पहले जनरल ट्रायंगल के बारे में, जो स्केलन होता है कि भाई कोई भी क्या ही भी साइड हो, सब में ट्रू होना चाहिए। इक्विलेटरल एक स्पेशल ट्रायंगल है। और एक और होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसे बोलते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये इसके बराबर है ए ए, ये बी, ये एंगल्स बराबर होंगे, इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। नोट, ऑल equilateral triangles are also isosceles triangles, but vice versa is not true। बहुत काम की चीज है, बड़े बड़े क्वेश्चन इस एक लाइन से सॉल्व कर दूंगा मैं आने वाले टाइम में, और फिर बोलूंगा कि देखो बोला था ना, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना वो आइसोसेलेस भी होते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी इसमें प्रेजेंट है, इसकी प्रॉपर्टी इसमें प्रेजेंट है, बट इसकी प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। तो जितने भी इक्विलेटरल होते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे आइसोसेलेस होते हैं। मतलब इक्विलेटरल को मैं बोल सकता हूं, अगर मैंने कोई चीज आइसोसेलेस के लिए प्रूव कर दी, प्रूव करूंगा मैं आगे चल के, वो इक्विलेटरल के लिए भी ट्रू होगी, सच होगी, बिल्कुल वैलिड रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, ठीक है, ओके भाई, मुझे चलने दो अपने हिसाब से। अपने क्वेश्चंस अभी रखो साइड में, इधर देखो। अब यहां पे देखो, चीजें मुश्किल थोड़ी सी करने की कोशिश करेगा वो, लेकिन पहले जैसे हम P प्लस क्यू, अभी हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकाल रहे हैं, हम ये नहीं निकाल रहे कि कितने ऑब्ट्यूज इसमें, कितने एक्यूट, ठीक है। वरना इसके लिए पता है कितना मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपको बता रखा है। एक बच्चा पूछ रहा है, उसको जवाब दे देता हूं। आप बोल सकते हो कि R की वैल्यू 30 होगी, तो 30 30 एक वाला एक ट्रायंगल है, यहां पे 2 15, R की वैल्यू 14 भी हो गई, 2 15 R की वैल्यू 15 भी हो गई, 2 15 R की वैल्यू 16 भी हो गई। ये 3 ट्रायंगल है। तो आप बता सकते हो कितने ऑब्ट्यूज बनेंगे, कितने एक्यूट बनेंगे, बता सकते हो इनको देखकर। लेकिन कोई गधा ही होगा जो ये सब पूछेगा। क्यों पूछेगा वो आपसे? अगर 18 ट्रायंगल है, मेरे को मैनुअली देखना पड़ेगा, क्योंकि R की वैल्यू अलग अलग निकलेगी। मान लो ये भी निकल सकती है। अब ये 3 हो गए, 5 इसके लिखूंगा, फिर ऐसे लिखूंगा। तो स्टूपिड क्वेश्चन था जो भी था आपका, कि कितने ऑब्ट्यूज कितने एक्यूट। ये तो हमें पहले से ही पता है। अगर मुझे तीनों साइड पता है तो मैं तो तुरंत बता सकता हूं कि ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है या, वो तो कल ही कर लिया था हमने, देखते ही तीनों चीजों को बताना है कि ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है या राइट है। अब ठीक है, फ्लो बिगाड़ देते हैं यार बच्चे, चलो कोई बात नहीं। देखो P है, Q है, R है। तो अगर P1 ले लो तो ये 11 हो जाएगा, 12 होना चाहिए। 2 ले लो
3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो। अब देखो आप 10, 9, 8, 7, 6। अब जैसे मैं इसको करूंगा तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 7, 5 यहां से रिपीट है तो नहीं करना। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे आप खुद ही बोल दोगे। सीक्वेंस है, बस शुरू के दो निकालो कि आर की वैल्यू 10 से लेके 12 के बीच में है, एक ट्रायंगल। 8 से लेके 12 के बीच में है, 3 ट्रायंगल, 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो आप बोलो कि 11 और 20, 30, 36 ट्रायंगल हो गए टोटल, खत्म। क्योंकि ये सीक्वेंस में ना 1, 2, 3, 4, 5, तो बस 1, 3, 5, 7 एपी में 3, 5, 7, 9, 36। क्वेश्चन खत्म। आया मजा? वाइसा वर्सा का मतलब नहीं पता? अच्छा बताता हूं। वाइसा वर्सा का मतलब होता है आप उससे प्यार करते हो, ठीक है, और वो भी आपसे प्यार करती है, तो वाइसा वर्सा है। मतलब वाइसा वर्सा इज ट्रू, ऐसे लिखा होगा कि आई लव हर एंड वाइसा वर्सा इज ट्रू। इसका मतलब है शी ऑल्सो लव मी। बट अगर आप उसको प्यार करते हो बट रिटर्न में वो नहीं करती, तो वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है। वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू। आपका एक तरफा है, सामने से नहीं आ रहा, जो आपके केस में हो रहा है। बहुत ज्यादा रियलिस्टिक एग्जांपल दिया है, जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, ठीक है, ओके, चलें आगे। चलो, पूरा टेबल कहां बनाया मैंने? देखो ये तो, हाँ इतना तो बनाना ही पड़ेगा, सीक्वेंस देखना है, सब में बनेगा। ठीक है, इससे भी शॉर्टकट हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा रटी रटाई चीज हो सकती है, हम नहीं कराते। ऐसी कोई चीज नहीं करानी जो बस यही आए पेपर में आप ना कर पाओ। लॉजिक से भी चलना पड़ेगा। ठीक है, इतने बढ़िया रट्टा भी नहीं मार पाओगे आप कि हर चीज में रट्टा। जहां पे चाहिए होगा रट्टा वहां बताएंगे कि ये रट्टा मार लो, ये वाली चीज रट्टा मार लो। लेकिन कुछ चीजें सीखनी ही पड़ती है, इसको तो सीखने में बुराई क्या है। सेम चीज का इस्तेमाल नंबर सिस्टम में भी करना पड़ेगा। फैक्टर ही तो तोड़ रहे हो, 30 को कैसे तोड़ सकते हो? 1 × 30, 2 × 15, ऐसे फैक्टर है। आगे चलते हैं। अब देखो ये है सबसे बेहतरीन सवाल। हाँ बढ़िया सवाल, बहुत ही बेहतरीन। और ये CHSL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जज भी नहीं कर सकते कि इतना मुश्किल पूछ लिया SSC ने। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी हम तरीके से ही बताएंगे, मेथड चेंज नहीं करूंगा। कितने आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज कितने बनेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल कितने बनेंगे? सम दे रखा है 16। तो इसमें एक्चुअल में दो केस बनने वाले हैं। केस 1, आपने बोला कि देखो ऐसा है, 16 है ना, मान लो ये 8, 8 और ये x है। केस 1 है जब 8, 8 x का ले लिया, तो आपने बोला x की वैल्यू 0 से लेकर 16 के बीच में, यानी 15 ट्रायंगल बनेंगे केस 1 में। बहुत सारे लोगों ने जब पेपर में आया था ऐसे ही कर दिया, जो कि सिली मिस्टेक है। आप में से भी कई लोगों के दिमाग में सेम आ रहा होगा कि 15 आंसर है। इन माई केस नॉट ट्रू। इतना भी सच नहीं बोलना था सर, वो आपसे नहीं करती तो। आपको लगता है इस चेहरे पे, इस चेहरे को देख के कोई सामने से नहीं करती होगी? क्या बात कर रहे हो यार, मजाक कर रहा हूं, दिल पे मत लेना। ठीक है, जस्ट किडिंग। एक तो केस 1 है जिसमें मैंने 8 और 8 मतलब बराबर पार्ट्स में तोड़ दिया। केस 2 देखो, केस 2 का क्या सीन है? केस 2 का सीन है कि अगर मान लो एक P है, एक Q है और एक R है, जो हम पहले करते आ रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बोलोगे इस वाले केस में क्या करना है कि हो सकता है ये 1 और 15 हो, ये 2 हो, ये 3, 4, 14, 13, 12, 11,
10 7 8, देखो एक रिपीट भी होएगा 8 8, ये रिपीट है, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, 8 8 वाला ऑलरेडी कवर कर दिया, रिपीट है। तो मैं यहाँ पे और क्या कह सकता हूं, 9 7, ये कितना हो गया 7 और 9, ठीक है 9 और 7 है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, अभी देखना मैं बताता हूं क्या चक्कर है, एंड सो ऑन। क्या कलर लूं, ग्रीन कलर ले लेता हूं। सबसे पहले आप बोलोगे कि अगर ऐसी बात है तो 1 15 15 ट्रायंगल बन जाएगा, ग्रीन कलर ले रहा हूं। एक 15 15 ट्रायंगल बन जाएगा, एक 14 14 ट्रायंगल बन जाएगा, एक 2 13 13, मतलब 2 14 14, 3 13 13, 4 12 12, आइसोस्लेस भी तो बनाने हैं, ट्रायंगल बन जाएगा, ये भी ट्रायंगल बन जाएगा, ये भी ट्रायंगल बन जाएगा। उसके बाद आप ये 11 11 वाला भी बना सकते हो, 10 10 वाला भी बना सकते हो, और 7 9 9 वाला भी बना सकते हो। ये रिपीट है, रिपीट की जरूरत नहीं है। 9 7 7 वाला भी बना सकते हो। उसके बाद आप यहां पे बोलोगे 7 8 9 10 और 6, ठीक है ये भी बन जाएगा क्योंकि 7 9 9 अलग है, 9 7 7 अलग ट्रायंगल है, ये ध्यान रखना अलग अलग है। 10 6 6 ये भी बन जाएगा, हाँ क्योंकि भाई 10 है, 0 से बड़ा 12 से छोटा, हाँ। इसके बाद जैसे ही आपने बोला 11 5 5, तो आप तुरंत बोलोगे ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्यों, अगर 11 बेस है तो 0 से बड़ा 10 से छोटा, ये तो फॉल्स हो गया ना। तो यहां से ट्रायंगल बनने बंद हो गए, यहां से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 15 पहले बन गए थे और 9 बाद में बन गए, यानी कि 24 ट्रायंगल आंसर है। ऐसे ही करो इसको ट्रेडिशनली। जस्ट किडिंग, दिल पे मत लो, ठीक है। पैसा कमाओ, पैसा क्या कमाओ, मेहनत करो बस, सब सेट हो जाएगा। क्लियर हुई बात या नहीं? आगे चलूं? आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। प्रोडक्ट की जगह इसको ऐसे ले लो, ये वाला नहीं, मान लो यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं दोबारा, इसी को रिपीट कर देता हूं, वैल्यू बदल देता हूं बस, ये वाला। बारह लिख लो बस। सुना सुना मेरा जीवन मेरे नजदीक, अब करके दिखाइए आप। 12 है, 12 है, आंसर बताइए क्या आंसर आएगा, आंसर बताइए। 30 सेकंड है आपके पास। सेकंड केस रिपीट करना है, ओके। सेकंड केस रिपीट करना है, हमें आइसोसेलेस बनाना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है दो साइड बराबर। तो मैंने पहले तो ले लिया था, जैसे ये वाला था कि दो साइड बराबर 8 और 8, तो यहां पे बहुत सारी वैल्यू हो सकती है कि भाई ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। लेकिन मैं जरूरी थोड़ी ना ऐसे ही तोड़ूंगा 16 को। 16 को ब्रेक करने का केवल यही तरीका थोड़ी है, 8 और 8। 16 को ब्रेक करने का तरीका 1 और 15 भी है। तो अगर एक 15 है तो अगले वाला भी 15, मतलब हमें बनाना है ना ऐसे, मान लो P Q R, ये दोनों बराबर है, 15 15 1,
अब कोई बच्चा बोलेगा एक एक 15 भी हो सकता है, वो आगे पता चल जाता, लेकिन वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो 1 15 15, 2 14 14, 3, मतलब मेरे को ये 16 सम 16 रखना है। तो मैंने यहां से तोड़ना शुरू किया, ये सारे ट्रायंगल बन गए, लेकिन ये नहीं बना क्योंकि ये ऑलरेडी कवर्ड है, कवर्ड पहले ही। फिर यहां के बाद से क्यों नहीं बना, क्योंकि ट्रायंगल विल नॉट फॉर्म। यार कभी 11 5 5 का ट्रायंगल बनता है? नहीं, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल विल नॉट फॉर्म। ठीक है, सर इस क्वेश्चन में तुक्का, अच्छा तुक्का लगा दिया। ये देखो आप, अब आप तुरंत कर लोगे, कुछ नहीं है भाई। या तो तरीका हो सकता है 6 वाला, केस 1। तो आप x की वैल्यू 0 से लेकर 12 के बीच में, यानी कि 11 ट्रायंगल तो ये बन गए। इज इट क्लियर? आपने बोला हाँ जी। और आप बोलोगे ऐसे भी टूट सकता है, 1 11 11, 2 10 10, ये भी ट्रायंगल है, 3 4 5 6 7, ऐसे करके चल रहा। तो यहां पर आपका आ गया 9 9, 8 8, 7 7, 6 6, रिपीट है ये वाला, क्योंकि 6 वाला रिपीट है, इसको नहीं लेना। 7 5 5, ये भी बनेगा, ये अलग है, ये अलग है, बिल्कुल है। 7 5 5, फिर आपने बोल दिया 8 4 4 बनेगा। आप खुद देखो, अगर मैं 8 को बेस ले लेता हूं, 0 से तो बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है नहीं, तो ये बनने बंद हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल और हो गए, 11 + 6 यानी कि 17 आंसर है, 17 आंसर है। सेम करना है, कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। मेथड अगर मैं चेंज कर दूंगा और कोई ऐसा फॉर्मूला बना दूंगा, तब चेंज करना पड़ेगा कि भाई 12 है। और अगर मान लो इसमें ऑड का केस आ गया, मान लो, फिर तो वो एक ही केस बनेगा। मान लो अगर 12 की तरह, जैसे यहां पे 16 था, तो 8 8 12 का बन रहा है, इंटीजर ही चाहिए। कल को मान लो सिर्फ यहां पे 11 लिखा होता, तो बस यही वाला केस करता मैं। तो कितने फॉर्मूले बनाओगे? करना पड़ेगा ना ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनली जाना पड़ेगा, बेस्ट रहेगा। आपने बोला अगर यहाँ पे 11 होता ना, तो मैं ऐसे तोड़ता, लेट्स से सम अगर 11 होता तो 1 10 10, 2 9 9, ऐसे चलता आपका। सम 11 है, तो सम अगर ऑड है तो इस केस में नो केस 1, ओनली केस 2। ठीक है, पर इतना बढ़िया कहां पूछ रहे हो, इतना कहां दिमाग है। सर 8 4 4 वाला क्यों नहीं बना? भाई साहब सावन जी, कल की क्लास ही नहीं देखी? ट्रायंगल बनाने की क्या पॉसिबिलिटी होती है? जैसे 8 4 4 है, तो अगर बेस ले लिया मैंने 8, तो 4 - 4 से बड़ा और 4 + 4 से छोटा, तो 0 से बड़ा है। ये कहां से ट्रू है क्या? ये 8 8 से छोटा होता है क्या? फॉल्स हो गया। तो जैसे ही फॉल्स हो गया, ये गलत है, फॉल्स, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, इनइक्वालिटी। सावन भाई साहब ने नहीं करा ढंग से, गलत। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे ही दे दिया एक धप्पा करने के लिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं ट्रेडिशनली। 1 मिनट है आपके पास पूरा। बहुत आराम से कर लोगे, ध्यान से करना। कह दूं तुम्हें
ये कई बच्चे सिली मिस्टेक तक तो पहुंचे कम से कम। चलो वेरी गुड। आपने बोला कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे अगर प्रोडक्ट दे रखा है, मान लीजिए केस वन। अब आपने बोला a इंटू बी बराबर 25 दे रखा है। केस वन है कि a बराबर b, तो सबको ऐसे लिखता हूं, a बराबर b बराबर ऐसे लिख दो। तो a स्क्वायर की वैल्यू 25, यानी कि इस केस में a की वैल्यू कितनी आ गई, आपने बोल दिया भाई साहब 5। तो एक केस बनेगा जिसके अंदर साइड 5, 5 और x होगी। तो x की रेंज 0 से लेकर 10 के बीच में, यानी नॉट ट्रायंगल। बहुत सारे बच्चों ने ये किया, ये सिली है। कैसे यार, अभी आपको समझाया कि अगर जरूरी थोड़ी ना है, हो सकता है ये 5 इंटू 5, यार जरूरी थोड़ी ना है। ये देखो ए बी 5 इंटू 5 में ही टूटेगा, 1 इंटू 25 में भी तो टूट सकता है। तो यहां पे नॉट ट्रायंगल बन गए, ठीक है। 1 इंटू 25 हो गया, तो 24 से लेकर 26 के बीच में, यानी कि एक ट्रायंगल ये हो गया। तो 10 नहीं आएंगे, 10 ट्रायंगल बनेंगे। फंस गए कई बच्चे, ये है 10 ट्रायंगल, फंस गए आप, वेरी बैड। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। वन ऑफ द एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका कोई एक एंगल एक्स है, तो बाकी बचे हुए जो एंगल्स हैं उनका सबका सम 150 है। तो केस वन और केस टू, आप एक बार बताओ, मान लो हो सकता है ये एक्स तो बाकी बचा हुआ कितना होगा, आपने बोल दिया ये m और m, यानी कि पहले केस में x प्लस 2m की वैल्यू है 180, यानी कि 180 माइनस एक्स बाई 2, ये वैल्यू है m की। पहले केस में या तो ये हो सकता है दूसरे में ये x, तो x ये हो गया, तो बचा हुआ कितना हो गया 180 माइनस 2x। तो दूसरे केस में ये जो m था, दूसरे केस में m आ गया 180 माइनस 2x। तो इन दोनों का जोड़, यानी इन दोनों का जोड़ कि भाई एक जगह आ गया, एक जगह लिख दिया 180 माइनस 2x, एक जगह लिख दिया 90 माइनस एक्स बाई 2, इन दोनों का जोड़ दे रखा है 150। तो आपने बोल दिया 270, 150 गए, 120 की वैल्यू कितनी है 4, 5x बाई 2, तो 5, 24, 24, 48, यानी x की वैल्यू 48 हो सकती है। दोबारा से समझ लो, जरूरी नहीं है। इसने बोला कि कोई एक एंगल x है, हमें क्या पता कौन सा x है, या तो x ये होगा, तो ये दोनों m हो गए, जिसकी वैल्यू आ गई 180 माइनस एक्स बाई 2, यानी आप इसको लिख सकते हो 90 माइनस एक्स बाई 2 और 90 माइनस एक्स बाई 2, या तो ये हो गया। या फिर अगर ये दोनों x हो गए तो बचेगा क्या है 120 माइनस 2x। तो या तो ये आ सकती है वैल्यू अदर एंगल, या अदर एंगल ये आ सकता है कि या तो ये आ रहा है या फिर ये आ रहा है। इन दोनों का जोड़ 150 था। अब बताइए, आदत से मजबूर हो गया अभिषेक, या पिछली बार जहां से पढ़े थे वहां इस तरीके की बदतमीजी बर्दाश्त कर लेते होंगे, एक ही बात बार 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 बार। भाई बताने दिया करो, ऑलरेडी रिपीट करता हूं मैं, ठीक है, मेरे साथ नहीं चलेगा ये ध्यान रखना। चलिए अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में, एक नॉर्मल जनरल ट्रायंगल के बारे में। जनरल ट्रायंगल मतलब स्केल एंड ट्रायंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना। अब कुछ उतारने कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, थ्योरी चलेगी। अब आज भी कल भी थ्योरी ही चलेगी, बीच बीच में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता रहूंगा। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये लेंथ आपकी ए हो गई, ये लेंथ आपकी बी हो गई, और ये लेंथ आपकी सी हो गई। आपने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, ए बी सी स्केल एंड ट्रायंगल। अब आप बताइए, ये नाम नोटेशन है, मुझे पेरीमीटर निकालना है, परिमाप। तो पेरीमीटर बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी को,
मुझे सेमी पेरीमीटर निकालना है, वो निकलता है a प्लस बी प्लस सी का आधा। ठीक है, ओके, नो इशू, कोई दिक्कत ही नहीं है। नाम अभी मतलब चीजें बता रहे हैं हम। अब हम बहुत सारे तरीके हैं, हम पहला तरीका अप्लाई करने वाले हैं जिसे बोलते हैं एरिया निकालने के लिए पहला तरीका है जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी और आपको लेंथ दे रखी है सबकी, तो हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि एरिया निकालने का तरीका है डेल मतलब एरिया बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और एस होता है सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी का आधा। इसे बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। यानी अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दूं कि फाइंड एरिया ऑफ 5 6 7, साइड दे रखी है तो आप बोलोगे देखो नॉर्मल ट्रायंगल है, स्केलर मतलब स्केलर बनेगा, तीनों साइड अलग अलग है। ठीक है, तो आपने बोला क्या करोगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे। कैसे लगेगा हीरोन्स फॉर्मूला, एस बराबर 5 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, तो भाई ये कितना हो गया 11 18 डिवाइडेड बाय 2 9। एस बराबर ये एरिया बराबर 9, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 7 गए 2, तो एक तो 9 और 4 यानी कि एक तो 3 बार आ गया, एक 2 बार आ गया, रूट 6 बच गया, यानी कि 6 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर में है तो आंसर 6 रूट 6, 9th क्लास वाला, बिल्कुल बिल्कुल, वाह क्या बात है। तो एक सिंपल तरीका ये होता है। और क्या तरीके होते हैं अगर किसी ट्रायंगल में एरिया निकालने के तरीके आ रहे हैं। अगर आपको किसी ट्रायंगल में, जैसे मान लीजिए ये है मेरा ए बी और सी, मान लीजिए किसी ट्रायंगल में ये आपको दे रखा है ए, ये आपको दे रखा है बी और ये आपको दे रखा है सी। मान लीजिए ये है मेरा हाइट 1, ये है मान लो मेरी हाइट 2 और ये है मान लो मेरी हाइट 3। तो एरिया निकालने के तरीके और भी होते हैं। एरिया आप निकाल सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आप ऐसे भी निकाल सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आप ऐसे भी निकाल सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इससे मुझे एक चीज और समझ में आ गई कि इफ एरिया इज कांस्टेंट then base is inversely proportional to height। कहने का अर्थ ये है कि यदि मान लीजिए, कहने का मतलब ये है, यदि मान लीजिए एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइट हो गई, मान लो ये बेस है, मान लो ये है 3 ये है 4, तो इसका एरिया निकालने का तरीका क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी आपने बोल दिया ठीक है यार 6, लेकिन मैं अब एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे बहुत बढ़िया। ये जो नीचे लिखी हुई लाइनें होती है ना, क्वेश्चन यही बनते हैं। तो क्वेश्चन पूछूंगा फाइंड द स्मॉलेस्ट हाइट ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3 4 5। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे देखो ऐसा है, अगर ये मेरा ट्रायंगल है 3 4, तो ये मेरा 5 हो गया, ये दे रखा है। सबसे पहले हमने डिकोड किया कि 3 4 5 इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब हाइट स्मॉलेस्ट कब होगी, पिंक से लिखो, हाइट स्मॉलेस्ट तब होगी इज ऑन बेस, जब बेस लार्जेस्ट होगा। तो बेस लार्जेस्ट है ये, यानी कि एक्चुअल में ये वाली लेंथ पूछी है, दिस इज द आंसर, ये वाली लेंथ आंसर है। ठीक है, तो आप तुरंत बोलोगे एरिया बराबर
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये तो होता ही है। लेकिन मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपने बोला वाह, ये हुई ना बात। तो इससे कट गया, यानी 12/5 इज द आंसर, 2.4। चेक करिए, बहुत ध्यान से देखो, 2.5 गलत है। स्केलन का मतलब होता है कोई चीज अगर स्केलन में ट्रू है तो सब में ट्रू होनी ही है, क्योंकि कोई ऐसा ट्रायंगल है जो तीनों साइड्स जिसकी अलग है। मतलब आप समझ लो कि स्केलन मैं हूं, मैं इसको भी प्यार करता हूं, इसको भी करता हूं, इसको भी करता हूं, ऐसे समझ लो। मतलब स्पार्टन्स वाले बैच को भी, सुपर 100 वाले बैच को भी, यूट्यूब वालों को भी, ये समझ लो। ज्यादा दिमाग चला रहे थे, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर कोई चीज, मतलब स्केलन का मतलब क्या है, अगर कोई चीज स्केलन के लिए ट्रू प्रूफ हो गई, अगर आपने स्केलन के लिए ट्रू प्रूफ कर दिया तो इक्विलेटर के लिए भी ट्रू रहेगी, आइसोसेलेस के लिए भी ट्रू रहेगी। लेकिन यदि आपने कोई चीज आइसोसेलेस के लिए ट्रू कर दी तो इक्विलेटरल के लिए भी ट्रू रहेगी। लेकिन अगर कोई चीज इक्विलेटरल के लिए ट्रू है तो बस अकेले ही इसी के लिए ट्रू रहेगी, ठीक है। क्लियर है बात? बोलो फटाफट। इसी में हम एक चीज और लिखेंगे, क्योंकि ये इतनी, देखो मेरे पूरी थ्योरी से ही क्वेश्चन बन जाएंगे बस, तो ध्यान से देखना। आज की क्लास पूरी, कल की क्लास, मतलब पूरी ज्योमेट्री ध्यान से देखनी है, बट ये बहुत ध्यान से देखना है। तो आप एक बात बताइए, अगर एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ये मेरा H1 है, ये मान लो A है, ABC, ये मेरा H2 है, ये मान लो B है, ये मेरा H3 है और मान लो C है। तो हमारे को एक चीज और पता लगानी है, क्या? बहुत कम आई है। मुझे पता है कि मान लो B है तो ये A माइनस C से बड़ा और A प्लस C से छोटा होता है। आपने बोला हाँ, तो आप ये भी कह सकते हो कि 1/H1 अगर लिखना है किसी के लिए भी, किसी के लिए, तो ये 1/H2 माइनस H3 से बड़ा और 1/H2 प्लस H3 से छोटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइट के लिए मैं लिख सकता हूं, इनइक्वालिटी हाइट के लिए भी है। ऐसा कैसे लिख दिया मैंने, अब कई लोग सोच रहे होंगे, तो भैया कैसे लिख दिया बता देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। आप बोलोगे ट्रायंगल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। अगर मैंने बोल दिया यदि ये मेरे बेस हैं, दिस इज बेस, अगर एरिया कांस्टेंट है तो बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइट के होता है, तो बस बेस की जगह हाइट उल्टे लिख दिए, खत्म। क्लियर है बात? क्या ये इनइक्वालिटी आप समझ रहे हैं या नहीं? इस पे क्वेश्चन दूंगा आगे कि क्या क्या हाइट हो सकती है, बता दो। 2 हाइट दे देंगे, बोलेंगे तीसरी हाइट क्या क्या हो सकती है, सबका सम बताओ। जीडी में आया था, ओके ब्रदर, आया होगा, वेरी गुड, ठीक है। एक वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है 13, 14, 15 का, एक वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल एनसीईआरटी के हिसाब से। इसको आप याद कर लीजिए, चाहो तो मैं आपको फटाफट से बना के भी दिखा सकता हूं कि 13, 15, 14, तो इसको चाहे आप हीरोन से निकालो या कैसे भी निकालो, आप इसका एरिया हमेशा याद रखेंगे 84, ठीक है। और एक और चीज होती है आर, अभी के लिए सिर्फ आर मान लो, इन रेडियस ये होती है 4। आपको ये दोनों चीजें टिप्स पे याद होनी चाहिए, याद कर लो, रट्टा मान लो। बोल रहा था ना जब रट्टा मारना होगा बताएंगे कि 13, 14, 15 का एरिया होता है 84। प्रूव करना है तो वो कैसे होता है, आपने एक हाइट ड्रॉ कर दी, ठीक है, 12, 5, 13 और यहां पे 12, 5, 9, 9। देखो ये भी एक ट्रिपलेट है भाई, 15, 12, 9 का भी ट्रिपलेट होता है, 13, 12, 5 का भी ट्रिपलेट होता है। प्रूफ हो गया। तो एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहां पे 7, 12, 7, 84।
वैसे ये याद होगा सबको, बट फिर भी याद कर लो। सर बेस बी पे यार विभोर, क्या फर्क पड़ता है इससे? मैंने बोला था ना कि इसको इससे मत रिलेट करना। बेस पूरी मेहनत वेस्ट कर देते हो यार आप लोग, कैसी बातें करते हो यार कभी कभी। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऊपर कुछ और भी तो लिख सकता हूं। H1 वाला क्या है? H1 वाला A वाला है, ठीक है, ऐसे लिख दूं। ऐसी स्टूपिड बातें करते हो यार, ठीक है, जिल्लत के लड्डू खाने पड़ेंगे। क्या ही फर्क पड़ता है इससे? मैं, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। आप इसको देख के लिख सकते हो। मैंने प्रूफ थोड़ी कराया है, जो बी के वाला ही मैंने प्रूफ थोड़ी करवाया है। मैंने तो सीधा लिख दिया कि बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइट के होता है। तो आप लिख सकते हो, किसी और के लिए भी लिख सकते हो। कल को आप ये भी लिख सकते हो 1/h2, यहाँ पे 1/h1 माइनस 1/h3, ये भी लिख सकता हूं मैं। कुछ सुपर इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं ना, वो मुंह की खाते हैं, वो बंदे हैं ये। वेरी बैड। चलो हो गया। एरिया निकालने का और तरीका देखो। अगर मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये है θ1, ये है θ2 और ये है θ3। तो जो एरिया निकलेगा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, हाफ इंटू एडजेसेंट ए इंटू बी साइन θ1, हाफ इंटू ए इंटू सी साइन θ2, हाफ इंटू बी इंटू सी साइन θ3। ये एरिया निकालने के तरीके हैं, ध्यान से देखिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। समझे या नहीं? यानी कल को एक एग्जांपल मैंने ऐसे दे दिया, अगर आपको मैंने बोल दिया ये ट्रायंगल है, मान लो ये 7 है, ये 6 है, ये एंगल है 30, थीटा है 30, तो आप बोलोगे एरिया निकालने का तरीका है, एरिया हाफ इंटू 7 इंटू 6 साइन 30, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 1/2 होता है ये, तो 10.5। अभी 1/2 कैसे होता है, अगर ये भी नहीं पता तो या आगे ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, साइन 30, ठीक है, ओके। बोलिए। अब जो हमने पढ़ा उस पे बेस्ड दो चीजें पढ़ ली। एरिया ऐसे भी निकलता है, ऐसे भी निकलता है, यानी ये भी एक तरीका है। तीन चीजें बल्कि, हिरोन्स हो गया, ये भी एक तरीका है, अब इसकी वो बताऊंगा, ये भी एक तरीका है। अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको एप्लीकेशन बताता हूं। एप्लीकेशन क्या होती है? सबसे पहली चीज होती है जिसका नाम है एरिया बेस कंसेप्ट। एरिया बेस कंसेप्ट की थ्योरी कहती है कि भाई साहब, अगर एरिया इज कांस्टेंट तो बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, ठीक है। या फिर आप मान लो इसको और ज्यादा ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दो, हाइट कांस्टेंट कर दो, क्योंकि समझने का बात है, ऐसे भी समझ सकते हो ऐसे भी। हाइट कांस्टेंट कर रहा हूं तो एरिया जो टूटेगा वो बेस के अकॉर्डिंग टूटेगा। आप बोलोगे हाँ, यानी इसको ऐसे बना लो कि जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब जैसे मान लो ट्रायंगल बनाना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कहां बनता है बताओ? हाइट कहां बनेगी? मान लो ये एक ऑब्ट्यूज है, इसकी हाइट कभी भी बनानी है ना तो हाइट पीछे बनती है, पीछे। ये बनती है हाइट, दिस इज हाइट। जैसे एक्यूट होता है तो इसकी हाइट यही बन जाती है। राइट की तो ये हाइट होती है, ये हाइट है या फिर ये हाइट है। इधर से देख लिया ये हाइट है तो ये ऑब्ट्यूज की हाइट हमेशा बाहर बनेगी। और आप ये भी कह सकते हो अगर ये थीटा है तो ये हमेशा 180 माइनस थीटा निकलेगा। यानी कल को मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए अगर ये 135 है तो पीछे जो हाइट निकलेगी 45, तो ये तो 90, हाइट तो 90, बाहर तो 90 होगा, तो ये भी 45, यानी ये दोनों आइसोसेलेस, ये आइसोसेलेस बन जाएगा एक तरीके से।
आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, दो एंगल बराबर है तो आइसोसेलेस। अभी आएंगे इन सब चीजों पे, खैर अभी की जरूरत नहीं है। तो मैं पहली एप्लीकेशन एरिया बेस, तो मान लीजिए ट्रायंगल है, तो मान लो मैंने एक और ट्रायंगल तोड़ दिया इसमें, एक और एक और मान लो ये लेंथ है बी, ये लेंथ है ए, ये लेंथ है एम और ये लेंथ है एन। तो आप तुरंत बोलोगे जो एरिया होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेस के होता है। हाइट कांस्टेंट कैसे दिख रही है आपको, यार हाइट जो होती है ना, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर मान लो कोई भी, चाहे अंदर ऑब्ट्यूज बन रहा है, एक्यूट बन रहा है, सबकी हाइट एक ही निकलेगी। हाइट इसकी ये निकलेगी, ये हाइट है, कांस्टेंट है, हाइट कांस्टेंट है, दो पैरेलल लाइन के बीच में हाइट कांस्टेंट है। तो आप बोलोगे जो एरिया टूटेगा ना वो ये टूटेगा, ये जैसे बी है तो बी रेशो, ये एरिया है, ये पूरा बी है तो ये पूरा ए है, इसी रेशो में टूटेगा। ये पूरा एम है, एम के इसी रेशो में, ये पूरा एन है, यानी इसी रेशो में कि बी रेशो ए रेशो एम रेशो एन, इसी रेशो में एरिया टूटेगा। मैं कल को ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर मान लीजिए ये मेरा ट्रायंगल है और मान लीजिए यहां से मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ये मेरा एक है, ये मेरा तीन है, तो आप बोलोगे ये भी एक और तीन में टूटेगा, यानी कि इसका एरिया अगर एक यूनिट है तो ये भी तीन एरिया में टूटेगा। इसे एरिया बेस्ड कंसेप्ट बोलते हैं। देखो कैसे हाइट कांस्टेंट कैसे होगी, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये लाइन सीधी है, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो तो ये हाइट निकल जाती है, तो दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम ही रहती है। इसको बोलते हैं एरिया बेस्ड कंसेप्ट। गॉट इट और नॉट, बताओ, समझ, बताइए। वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक। और एक और एप्लीकेशन बताऊंगा एंगल्स वाले की। एप्लीकेशन क्या होती है, अगर मान लीजिए जैसे एक ट्रायंगल है और यहां से एक लाइन है, इसका नाम है मान लो ए बी सी, और ये है डी और ई। मान लीजिए इसकी लेंथ है, ये है मान लो ए, ये है मान लो बी, ये है मान लो एम और ये है मान लो एन पूरा। तो आपको जब भी इस टाइप की शेप दे रखी होगी तो आप तुरंत बोल सकते हो कि एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ टोटल ए बी सी निकालने का तरीका हाफ इंटू ए बी साइन ए हाफ इंटू एम एन साइन ए। तो जब वर्टेक्स एंगल कांस्टेंट मिल जाते हैं तो तुरंत आप बोलोगे ये ए इंटू बी और एम इंटू एन, ऐसे निकलता है। यानी कल को मान लो एक ट्रायंगल है और ये ऐसे है, मान लो ये दो है, ये तीन है, ये तीन है, ये एक है, तो मैं तुरंत बोल दूंगा, और इसका नाम मान लो पी क्यू आर एस टी, तो आप तुरंत बोल दोगे कि एरिया ऑफ पी एस टी और एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो हाफ इंटू 3 into 2 साइन पी, हाफ इंटू 4 इंटू, ये पूरा 4 है, इंटू 5 साइन पी। तो साइन पी से साइन पी, साइन पी से ये हाफ से हाफ, 6/2 से 2 काट दो तो 3/10 आएगा, यानी कि ये अगर 3 है तो ये 7 आएगा। ये भी एप्लीकेशन होती है जो बहुत काम की है, थ्योरी में ही समझ जाना है। सीवियन, हिंदी में भी सीवियन ही बोलते हैं, ऐसी लाइन को बोलते हैं, यानी अगर मान लो मैंने एक लाइन, एक त्रिभुज में ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये सीवियन है, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये भी सीवियन है, ये ड्रॉ कर दी, ये भी सीवियन है। तो सीवियन तरह तरह की होती है। सबसे पहली होती है मीडियन, जिसे बोलते हैं माध्यिका, यानी कि एक और बता देता हूं, चलो। एक होती है परपेंडिकुलर, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, हाँ
परपेंडिकुलर हाइट, या फिर हाइट लिखो सीधा, इधर लिखो एल्टीट्यूड लिखो आप। एल्टीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं लंब। चेक करो, यही होता है मेरे हिसाब से, तो यही होता है। ठीक है, ओके, यही होता है। और एक और होता है जिसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। आज थोड़ी सी क्लास लंबी जाएगी, हल्की सी, ज्यादा नहीं, 15 मिनट। इसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। कई लोग बोलते हैं कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, लेकिन वो मीडियन नहीं होता, वो सीवियन नहीं होता। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अभी आगे बताऊंगा क्यों नहीं होता। ये सीवियन नहीं होता, सीवियन नहीं होता, नहीं होता, नो, ये नहीं होता, काट दो। 3 होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा माध्यिका, यानी कि मीडियन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सात, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति कह रहा हूं, ट्रायंगल के बारे में नहीं चल रहा है, ये सारे ट्रायंगल्स के बारे में चल रहा है। सबके लिए ट्रू है, ऑल ओवर, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो राइट हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस, सबके लिए, चाहे वो स्केलन हो, क्योंकि सबके लिए स्केलन में आ गया तो सब में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले मीडियन, मीडियन होता क्या है? मीडियन का मतलब क्या है, पहले ये समझो कि अगर एक ट्रायंगल है, ये लाइन यहां से ड्रॉ कर दी ऐसे, जो अपने सामने वाली भुजा को, साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़े, उसे मीडियन बोलते हैं। यानी ये लाल वाली मीडियन है, दिस इज मीडियन। मान लो यहां से ड्रॉ हो रही है, तो ये मीडियन है। मान लीजिए यहां से ड्रॉ हो रही है, तो ये मीडियन है, ऐसे। मतलब मीडियन का मतलब है दो सामने वाली पॉइंट को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है, इस मीडियन। मीडियन की खास बात क्या रही? मीडियन जहां पे मिलते थे उस पॉइंट को बोला गया जी, यानी कि सेंट्रोइड। हिंदी में बोला गया केंद्रक। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि केंद्रक की खास बात थी कि इस पॉइंट से ये तीनों बराबर ट्रायंगल बन जाते थे, ये भी बराबर है, इक्वल एरिया में टूट जाते थे। यानी कि सेंट्रोइड की खास बात क्या है? केंद्रक की सेंटर ऑफ, जैसे होता है ना सेंटर ऑफ मास, समझ लो कि ये एक ऐसा पॉइंट है, और होता किस पे है? ये मीडियंस पे होता है, तो ये इसका नाम सेंट्रोइड है। और क्या खासियत है इसकी? खासियत और क्या होती है कि ये जो डिस्टेंस होता है, अगर ये 2x है ना, इतना, तो ये वाला हमेशा x निकलेगा। मान लो अगर ये डिस्टेंस है 2m, तो ये हमेशा m निकलेगा। मान लो ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है मान लो 2y, तो ये हमेशा y निकलेगा। यानी कि आप ये कह रहे हो कि एक त्रिभुज में, एक ट्रायंगल में, यदि ये सेंट्रोइड है और मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो पहली बात तो 100% चांस ये है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है ये 2x है, तो ये वाला x होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? धीरे धीरे क्लियर है बात? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? और बताता हूं। अब एक चीज देखो, यदि मान लीजिए एक ऐसे ट्रायंगल है, मैंने बोला ये मान लो ये भी इसके बराबर मीडियंस है, मान लो ये मीडियंस है, तो आप एक चीज का ध्यान रखेंगे। आपने बोला क्योंकि ये सेंट्रोइड है, तो ये वाला पूरा काले वाला, इसका एरिया, इसके एरिया और इसके एरिया बराबर है। और मुझे पता है एरिया बेस से कि जो ये इसमें टूटेगा वो इसी में टूटेगा। यानी अगर ये 1 है, तो ये बराबर बराबर पार्ट्स में टूटेगा, ये भी बराबर बराबर पार्ट्स में टूटेगा, ये भी बराबर। यानी मैं एक चीज और कहता हूं कि अगर मैं यहां से देख रहा हूं, तो ये 6 बराबर पार्ट्स में भी तोड़ता है त्रिभुज को। यानी अगर एक ट्रायंगल है,
तो आप तुरंत बोलोगे कि ये अगर मीडियंस है, ये तीनों लाइन अगर मीडियंस है ना, यानी ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो 1 2 3 4 ये सारी बराबर बराबर पार्ट्स में टूटेंगी। क्योंकि हमें पता है कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये वाले के भी दो टूटेंगे, वो भी बराबर होंगे, ये भी दोनों बराबर होंगे। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो। ठीक है, मीडियंस के बारे में क्या क्या पढ़ सकते हैं हम, थ्योरी पढ़ रहे हैं। और बताता हूं मैं, इकट्ठी बहुत सारी भी नहीं चीजें बताऊंगा जो आपको दिमाग में ही ना बैठे। एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी। मान लीजिए एक तो ट्रायंगल है, इसकी लेंथ है ए, इसकी लेंथ है मान लो बी, इसकी लेंथ है सी, और इनकी मीडियंस है। मान लो इसकी लेंथ है एम ए, मान लो इसकी लेंथ है एम बी, और मान लो इसकी लेंथ है एम सी। ठीक है, आप बताइए, अगर मैं हाइपोथेटिकली, मतलब रियल में नहीं है, हाइपोथेटिकली का मतलब है रियल में ऐसा नहीं है, मैंने मीडियंस निकाल के एक ट्रायंगल बना दिया जिसकी लेंथ है ये, तीनों लेंथ है, हाइपोथेटिकली एक तो कंप्लीट ट्रायंगल से एरिया बना और एक मीडियन से बना, कौन सा ट्रायंगल छोटा होगा? बना ही रखा है मैंने, ऑब्वियस सी बात है मीडियन छोटी होगी, इस वाली लेंथ से तो मीडियन छोटी होगी ना। अपन इनइक्वालिटी पढ़ के आए हैं कि ये वाली लेंथ बड़ी है, मीडियन छोटी है, तो आप बोलोगे ये छोटा होगा। तो हमेशा याद रखना है कि अगर इसका एरिया 4 यूनिट है ना, तो इसका एरिया 3 यूनिट होता है। यानी कि ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक ट्रायंगल का एरिया 4 यूनिट है, मीडियन से बनाया हुआ एरिया कितना होगा? तो वो 3 यूनिट होगा। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 13 14 15। 13 14 15 के मीडियन से, 13 14 15 के मीडियन से एक ट्रायंगल बनाना है, उसका एरिया क्या होगा? तो आप बोलोगे देखो ऐसा है, अगर ये 84 है, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 84 है, तो ये छोटा जो बनेगा 21 है, यानी ये 63, यानी आंसर कितना है? दिस इज आंसर 63। फोड़ दोगे या नहीं? देखते ही फोड़ दोगे? हाँ या ना बोलो, बोलो बोलो फटाफट बोलो। ठीक है, तो सेंट्रोइड के बारे में क्या क्या पढ़ा फिलहाल? ये 2 और 1 यूनिट होती है, पढ़ लिया हमने, हमेशा 2 और 1 में तोड़ता है। ठीक है, यानी सेंट्रोइड से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस हमेशा 2 होगा। यानी कि मतलब ये है कि अगर ये सेंट्रोइड है तो अगर ये डिस्टेंस 2 है तो ये हमेशा 1 होगा। ठीक है, सबके लिए ट्रू। और ये भी बता दिया कि भैया अगर ये 4 होता है तो ये 3 होता है, मतलब जो ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल बनेगा वो 4, छोटा बनेगा, छोटा कौन सा बनेगा? मीडियन से बनेगा, तो वो 3। क्लियर है? इतना समझ में आया? आपने बोला हाँ जी। अब देखो, एक ये थोड़ा सा इररेलेवेंट भी है, तो ये कोई खास नहीं है, बस इसको देख लो, थोड़ा सा इररेलेवेंट ही है, मतलब काम का नहीं है। अभी तक तो आया नहीं इस पे कोई कभी क्वेश्चन कि अगर एडी स्क्वायर, मैं ऐसे लिख देता हूं, मैं खुद ही लिख देता हूं, मीडियंस की लेंथ का स्क्वायर, एडी स्क्वायर है मीडियन, सी एफ स्क्वायर है मीडियन, और बीई स्क्वायर है मीडियन, और साइड का स्क्वायर ए बी स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर है, और सीई स्क्वायर, सी ए स्क्वायर है। तो अगर ये 4 होगा तो ये 3 होगा। हर ट्रायंगल में ये है, और मीडियंस होती हैं, ये सब मीडियन होती हैं, मतलब ए डी सी एफ और बीई मीडियंस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? चलें आगे और बताते हैं आपको। देखो, अब एक बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं मैं। अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियंस ड्रॉ किए मैंने, मीडियंस को ही पूरा ढंग से बता रहे हैं। मान लीजिए ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का एक मीडियन ये ड्रॉ कर दिया, ये इसके बराबर है। राइट एंगल ट्रायंगल का एक और मीडियन ड्रॉ कर दिया, ये इसके बराबर है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के मीडियंस ड्रॉ कर दिए मैंने। तो इनके बीच में जैसे ये बना दिया, ये मीडियन बनते कैसे? तो आपने बोल दिया एक आपका एडी मीडियन है, एक सीई मीडियन है। तो आपको एक तरीका बताएंगे, उस तरीके से ही आपको लिखना है, ऐसे नहीं लिखना जैसे लिखा हुआ है, ये तो किताबी भाषा है, बात वही होती है। लेकिन आप ऐसे याद करो कि अगर मेरे को एडी स्क्वायर, एक एडी स्क्वायर है, एक सीई स्क्वायर मीडियन का स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय एसी पूरा हाइपोटेन्यूस, एसी स्क्वायर करना है, तो ये 5/4 का रेशियो होता है। किस रेशियो में टूटता है? 5/4। काम की चीज है। इसमें वैसे 3 रिजल्ट होते हैं, जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि 3 होते हैं, आपने 2 क्यों लिख रखे हैं, तीसरा अलग होता है, पता ही नहीं लोगों को। तीसरे के लिए मीडियन होना जरूरी नहीं है। मीडियन अगर होता है तो सिर्फ 2 रिजल्ट होते हैं, तीसरे में मीडियन हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है, आएगा वो। तो एक तो ये है, और दूसरा वाला ठीक लिखा हुआ है कि अगर एडी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 5 ऑफ ईडी स्क्वायर, इनको रट लेना है, इनको प्रूफ नहीं करना, इनको आप ये मान के चलिए कि घोट के पी जाना, जैसे कोई वो होता है ना, मतलब फैक्ट्स, आप इनको रट के रखेंगे कि भाई हमें कम से कम, नहीं तो कम से कम मीडियंस के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं। जितना मैं बताऊंगा ना उसको आप ये मान के चलिए बार बार देखना है आपको कि मीडियंस के बारे में इतना तो पता है, बना के हाथ से लिखोगे तभी याद होगा, ऐसे वरना नहीं होगा। तो आपने बोला ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हो गए, यानी मैं अगर कल को लिख दूं ऐसे, आपने बोल दिया अगर ये मान लो ये x है, ये y है, ये लेंथ है मान लो z, और ये मान लो h है, तो एक चीज होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर 5/4, क्योंकि 2 जुड़े हुए हैं तो 5, और एक होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5z स्क्वायर। ये काम की चीजें हैं। अभी तीसरा भी लाने वाला हूं, लेकिन तीसरे के लिए आपको पाइथागोरस वाली चीज बताएंगे। देखो तीसरे के लिए पहले ये फिगर देखनी है, पहले ये फिगर देखनी है। इस फिगर ने बोला कि ठीक है, अगर 4 ट्रायंगल है, इन चारों में मान लो मैंने पाइथागोरस लगाया, लगाना नहीं है, लेकिन अगर मान लो मैंने 4 बार पाइथागोरस लिखा, पहले इसके लिए लिखा, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, उनको सॉल्व करूंगा तो एक आउटपुट आएगा कि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के सम के बराबर है। क्या अपोजिट का स्क्वायर, ये क्वेश्चन आ चुका है 2016 में, ये भी आ चुका है। वो जानबूझ के ऐसे देते हैं ताकि आप, जिसने कभी देखा ना हो, वो पाइथागोरस लगाए 4 बार, आपको नहीं लगानी। इसका स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के सम के बराबर है। अब मैंने क्या किया, सी को उठा के ऊपर चिपका दिया, सी को उठा के ऊपर लेके जा रहा हूं, इसको ये ऊपर ले गया, और जैसे ही ऊपर लेके गया ये शेप आ गई, आउटपुट चेंज नहीं हुआ, अभी भी सेम है। आपने बोला ए और सी का स्क्वायर का सम बी और डी के स्क्वायर के सम के बराबर है। ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, 2017 में आया था ये क्वेश्चन शायद। अब W को उठा के इस तरफ, ये उठा के इस तरफ, देखो ऐसे लेके जा रहा हूं धीरे धीरे, जैसे लेके आया अभी भी आउटपुट चेंज नहीं हुआ कि इन दोनों का स्क्वायर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये मीडियन नहीं है, देखने में सेम फिगर है, यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखने में मीडियन वाली फिगर लग रही है। भाई ये कोई भी रेशियो, आपने बोला एनी रेशियो, कोई भी रेशियो, फॉर एनी रेशियो, ज्यादा नहीं बस थोड़ा ही बताएंगे, और फॉर एनी रेशियो जल्दी हो जाएगा, बल्कि ये चीज ट्रू होती है। यानी कि आपने बोल दिया इस डायग्राम से मैं ये तीनों चीजें लिख सकता हूं, मैं कल को ये भी लिख सकता हूं, कहां गया, ये भी लिख सकता हूं इसमें, क्योंकि इसमें वो वाली चीज भी वैलिड होगी। तो आप बोलोगे एडी स्क्वायर और सीई स्क्वायर इक्वल्स टू ईडी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, तो ये भी ठीक है, वैलिड है, बात गलत नहीं है। इज इट क्लियर? सर ये याद रखना, बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल थ्योरी आपके टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो ज्योमेट्री आपकी लाइफ से निकल जाए तो आप बिल्कुल इसको टिप्स पे कर लेंगे, टिप्स पे।
टिप्स पे एक आखिरी चीज और बताऊंगा, बस 5 मिनट और लूंगा, वो भी मीडियन से रिलेटेड ही है। क्या है आखिरी चीज? देखो आप कि मान लीजिए अगर मीडियन भी राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, यानी मीडियन, देखो ये सारे क्वेश्चन दो क्लास में केवल सिर्फ 2 क्लास में आपको मैंने पेपर में आए हुए क्वेश्चंस इतने सारे बता दिए, आप सोच भी नहीं सकते। ज्योमेट्री है, थ्योरी से ही क्वेश्चन बनता है, ये हर एक चीज क्वेश्चन है, हर एक चीज क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। अब देखो अगर मान लीजिए मैंने मीडियंस को 90 पे कट कर दिया, ये और ये, यानी कि है तो सेंट्रोइड ही, लेकिन अगर मीडियंस को 90 पे कट कर दिया तो भी एक केस आता है जो कि याद होता है बच्चों को, लेकिन एक और केस होता है जो याद नहीं होता, वो मैं निकलवाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केस, इसकी 2 फिगर बना लो, ये लो। पहला केस अगर 90 पे, ये 90 पे मीडियंस है, ये मीडियंस है, इसका नाम है ए बी सी डी और ई। तो अगर मीडियंस 90 पे कट कर रहे हैं तो आप बोलोगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5bc²। ये तो है पुराने जमाने का जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मीडियन ही चल रहा है अभी तक, माध्य का ही चल रहा है, ठीक है। तो आपने बोला ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5bc। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बतानी है वो ये बतानी है कि आप खुद बता दोगे वैसे तो, आप एक बार बताइए, सेंट्रोइड है, क्या इसको 2x और इसको x लिख दूं? लिख सकते हो। क्या इसको 2y और इसको y लिख दूं? लिख सकते हो। और आप ये भी बोल सकते हो कि अगर ये g है तो जो इसका एरिया आएगा वो भी इसका तीनों का एरिया बराबर होता है। हाँ, तो इस वाले ट्रायंगल का, यानी इसका नाम अगर बी ए बी सी है, तो आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, ट्रायंगल बी जी सी का एरिया कितना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है 2x इंटू 2y, तो आपने बोल दिया 2xy है। और पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या ये 3 गुना हो जाएगा? 2xy, यानी कि 6xy होता है। बस ये बताना था। अब कल इसी से शुरू करूंगा, इसी पे क्वेश्चन देके शुरू करूंगा। मैं ये कह रहा हूं फिर से, देखो अगर ये सेंट्रोइड है तो 90 पे कट कर रहा है, 90 वाला जो ट्रायंगल बनेगा, 90 वाला कैसे बना? ये एक 2x है, ये 2y है, इसका एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर इसका एरिया निकल गया ये, और आपको पता है ये भी डेल है, ये भी डेल है, ये भी डेल है, तो एरिया पूरे का 3 डेल हो जाएगा, तो 6xy होता है। कल यहीं से शुरू करेंगे, आप पहले इतना रिवाइज करके आए। चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली मत ले लेना, अगर लाइटली जिस टाइम ले लिया ना, एक भी स्लाइड लाइटली ले ली ना, वो स्लाइड कम से कम 10 जगह परेशान करेगी। हर एक स्लाइड आपके टिप्स पे होनी चाहिए, जितना मैं बता रहा हूं बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। एक चीज को 2-2 बार देखो, 3-3 बार देखो, जितना भी आपने अभी तक पढ़ाई करी है। जैसे जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अलजेब्रा में लिया है, उन्होंने जितनी मेहनत करी है उसकी 3 गुना मेहनत करो, और जिन बच्चों ने अरिथमेटिक करी है, जितना अरिथमेटिक में मेहनत करी है उसकी 2 गुना मेहनत करो, कम से कम 3 गुना मेहनत करो, 4 गुना मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। इस चैप्टर के लिए थोड़े स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है, आपको देनी पड़ेगी। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय।